मुंबई, जो कभी नहीं सोता, एक ऐसी जगह है जहां सपने और डर दोनों ही जागते होते हैं। इस शहर की गलियों में दो दोस्त अर्जुन और कबीर की जिंदगी चल रही होती है। अर्जुन एक एम्बिशियस बिजनेसमैन है जो अपने करियर में तेजी से ग्रो कर रहा है। उसकी जिंदगी हर दिन नए लक्ष्य और नए चैलेंज से भरी हुई है। वहीं कबीर एक उभरता हुआ कलाकार है जो अपनी एक्टिंग पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक रात अर्जुन और कबीर दोनों अपने अपने कामों में लगे होते हैं जब उनकी मुलाकात होती है एक नाइट क्लब में, जहां एक लड़की रिया उनके सामने आती है। रिया जो खुद को एक सिंपल लड़की के रूप में प्रेजेंट करती है, पर कुछ ऐसा था जो अर्जुन को उसके चेहरे और आंखों में गलत महसूस हो रहा था। रिया की आंखों में एक छिपा हुआ डर था, जैसे वह किसी अजीब सी तलाश में हो। रिया के साथ बिताए कुछ दिनों के बाद अर्जुन को लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अजीब हो रहा है। रिया के बारे में अधिक जानने पर दोनों दोस्तों को पता चलता है कि रिया एक ऐसी आत्मा है जो एक पुराने समय में हुई ट्रेजेडी के बाद आत्मा के रूप में दुनिया में लौट आई है। रिया का असली रूप एक वेंगेंसफुल आत्मा है जो अब किसी को अपनी तलाश में डालने के लिए उन पर अपना काबू बनाना चाहती है। अर्जुन और कबीर को यह समझ आता है कि जो कुछ वे महसूस कर रहे हैं वह केवल एक भ्रम था। रिया का रूप असल में एक आत्मा का था। उसकी आत्मा को अब भी शांति नहीं मिली थी और वह अब भी किसी को अपना शिकार बनाना चाहती थी। रिया के अंदर वो सारी दुख और डर समाया हुआ था जो उसने अपनी मौत के समय महसूस किया था। धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जो वह महसूस कर रहा है वह सिर्फ एक झूठ था। रिया जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर किसी को अपने जाल में आसानी से फंसा लेती थी, वह असल में एक ऐसा अभिशापित रूप थी जो हर किसी को अपनी जिंदगी में घसीट लेना चाहती थी। उसका प्यार नहीं था, बल्कि वो किसी और को अपने दुख का हिस्सा बनाना चाहती थी। कबीर जो पहले रिया को सिर्फ अपनी एक्टिंग का सोर्स मान रहा था, अब उसकी असलियत को समझने लगता है। कबीर को एहसास होता है कि रिया सिर्फ एक पीड़ित नहीं थी, बल्कि एक बदला लेने वाली आत्मा थी जो अपनी मौत के कारणों को किसी और के साथ शेयर करना चाहती थी। अर्जुन और कबीर अब यह समझ चुके थे कि रिया का असली रूप एक आत्मा का था जो अपनी मौत के बाद शांति नहीं पा सकी थी। अब वे दोनों अपने जीवन को बचाने के लिए रिया की आत्मा को शांत करने का प्लान बनाने में लग जाते हैं। वे यह समझते हैं कि रिया के अंदर जो दर्द और गुस्सा समाया हुआ है, उसे शांति देने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत और समझ का इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन को यह महसूस होने लगता है कि अगर वह अपनी जिंदगी के सारे सपने और हिम्मत अपने दोस्तों के लिए ऑफर्ड करेगा तो वह खुद को उस दर्द से आज़ाद कर पाएगा जो रिया ने उसे और कबीर को महसूस कराया था। कबीर जो पहले रिया को अपनी एक्टिंग के लिए इंस्पिरेशन मानता था, अब उसे समझने लगता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। दोनों दोस्त मिलकर रिया की आत्मा के भीतर छिपी हुई एक नई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और उसे शांति देने में सफल होते हैं। अर्जुन और कबीर को यह समझ में आता है कि रिया का असली रूप जो उन्होंने पहले देखा था वह केवल एक छलावा था। रिया के भीतर छिपे दर्द और गम को पहचानकर वे उसे शांति देने में सफल हो जाते हैं। इस सब के दौरान अर्जुन और कबीर दोनों को यह सीख मिलती है कि किसी भी आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब हम खुद अपने भीतर की खोई हुई शांति को ढूंढ लें। अर्जुन और कबीर ने रिया की आत्मा को शांति दी, लेकिन वह समझ नहीं पाते थे कि क्या सब कुछ सचमुच खत्म हो गया है। रिया के जाने के बाद दोनों दोस्तों को लगता था कि उन्होंने एक बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा लिया है, लेकिन जल्द ही वे समझते हैं कि रिया की आत्मा अब भी कहीं न कहीं उनकी जिंदगी में छिपी हुई है। अर्जुन जो अब अपने बिजनेस में सक्सेस की ओर बढ़ रहा था और कबीर जो अपनी एक्टिंग के प्रति एक नई उम्मीद से भरा हुआ था, दोनों को लग रहा था कि वे अब आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन शहर की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ ऐसा था जो उन्हें सही नहीं लग रहा था। रिया की मौजूदगी जैसे फिर से महसूस होने लगी थी। अर्जुन की रातों की नींद उड़ने लगी थी।
उसे हर कोने में रिया का चेहरा दिखाई दे रहा था। कभी उसकी आंखों में दर्द, कभी उसके होंठों पर मुस्कान। रिया की आत्मा जैसे उसे फिर से अपने वश में लाने की कोशिश कर रही है। कबीर को भी यही महसूस होने लगा था, लेकिन वह इसे अनदेखा करने की कोशिश करता रहा। एक दिन अर्जुन और कबीर दोनों फिर से मिलते हैं। कबीर अर्जुन से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ और भी हो सकता है? रिया की आत्मा सिर्फ एक भूत नहीं थी, वह किसी गहरी साजिश का हिस्सा हो सकती थी। अर्जुन का दिल घबराने लगता है। क्या मतलब है तुम्हारा? वह पूछता है। क्या रिया की आत्मा की असल वजह सिर्फ उसका दुख नहीं था? क्या वह किसी और ताकत से जुड़ी हुई थी? कबीर का सवाल अर्जुन को बेचैन कर देता है। अर्जुन और कबीर ने मिलकर रिया की आत्मा के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उन्होंने पुराने मंदिरों और उन जगहों पर जाकर पूछताछ की जहां रिया के बारे में कोई जानकारी मिल सकती थी। वे यह जानने के लिए बेचैन थे कि क्या रिया की आत्मा का वापस आना एक नॉर्मल घटना थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति काम कर रही थी। एक दिन उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिलती है जो कहती है, रिया की आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वह एक पुरानी बुरी शक्ति का हिस्सा बन गई थी। यह कोई पहली बार नहीं है जब ऐसी शक्तियां इस शहर में घूम रही हैं। अर्जुन और कबीर को अब यह महसूस हो रहा था कि उनका मुकाबला सिर्फ रिया से नहीं बल्कि शहर के रहस्यों से था। वे इस साजिश को एक्सपोज्ड करने का फैसला करते हैं ताकि वे अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नॉर्मल बना सकें। जैसे जैसे अर्जुन और कबीर सच्चाई के करीब आते जाते हैं, रिया की शक्ति और ज्यादा होती जाती है। अब उसे केवल अर्जुन और कबीर से बदला नहीं लेना था बल्कि पूरे शहर को अपने जाल में फंसाना था। वह एक भूतिया ताकत बन चुकी थी जो हर किसी के दिलों में डर और अशांति भरना चाहती थी। एक रात अर्जुन अपने घर में अकेला था। अचानक उसके कमरे की लाइट बंद हो जाती है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। वह घबराते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। तभी रिया की आवाज सुनाई देती है, तुम मुझसे बच नहीं सकते, तुम सिर्फ मेरे थे और अब तुम फिर से मेरे ही रहोगे। अर्जुन का दिल धड़कने लगता है। वह जानता था कि रिया अब पूरी तरह से उस पर काबू पाने के लिए तैयार थी, लेकिन इस बार उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने भीतर की ताकत को फिर से जगाया और रिया का सामना करने का डिसीजन लिया। अर्जुन और कबीर अब पूरी तरह से तैयार थे। वे जानते थे कि रिया की आत्मा को समाप्त करने के लिए उन्हें उस अंधेरे ताकत को हराना होगा जो उसे कंट्रोल कर रही थी। दोनों दोस्तों ने एक पुराने मंदिर के पुजारी से मदद मांगी जो आत्माओं और अंधेरे शक्तियों के बारे में जानकार था। पुजारी ने उन्हें बताया कि रिया की आत्मा को शांति देने के लिए उन्हें एक पुरानी विधि का पालन करना होगा जो बहुत ही कठिन था, लेकिन अगर उन्होंने यह सही से किया तो रिया की आत्मा पूरी तरह से शांति पा सकती थी। अर्जुन और कबीर ने वह विधि अपनाई और एक रात शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान में गए। वहां उन्होंने रिया की आत्मा को एक आखिरी बार चुनौती दी। रिया की ताकत बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन और कबीर के विश्वास ने उसे हराया। रिया की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और उसने अंधेरे से बाहर निकलकर शांति की ओर रुख किया। रिया की आत्मा को शांति मिल गई और शहर की रातें फिर से शांत हो गईं। अर्जुन और कबीर ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल रिया की आत्मा को शांति दी बल्कि खुद को भी एक गहरी चिंता से फ्री किया है। अब वे दोनों अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने लगे थे, बिना डर और तनाव के। मुंबई, जो कभी नहीं सोता था, अब एक नई उम्मीद और शांति से भरी हुई थी। अर्जुन और कबीर जानते थे कि वे जो कुछ भी कर चुके थे वह सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए था। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बना देती है। और लाइक करने के बाद हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा जरूर बने। धन्यवाद दोस्तों।